महेश, कल ही पिताजी का देहांत हुआ है। अब हमें जिस तरह पिताजी चाहते थे उस तरह बंटवारा कर लेना चाहिए। बंटवारा? लेकिन पिताजी ने तो इस विषय में मुझसे कोई बात नहीं की। हो सकता है भूल गए हों, लेकिन उन्हें अपनी संपत्ति का बंटवारा किस तरह करना था इसका निश्चय वो कर चुके थे। तो किस तरह करना चाहते थे वो बंटवारा? जैसा पिताजी चाहते होंगे वैसा ही होगा। मेरे पास उन्होंने लिखित दस्तावेज छोड़े थे, अब वो वकील के पास हैं, कार्यवाही चल रही है। तो मेरे हिस्से में क्या क्या है वो तो आप मुझे बता ही सकते हैं। तुम्हें शायद जानकर निराशा होगी, मुझे भी समझ नहीं आया था पिताजी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन पिताजी ने तुम्हारे लिए सिर्फ पहाड़ वाली जमीन छोड़ी है और उसके अलावा तबेले वाली कोठरी। लेकिन पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पता नहीं, लेकिन शायद वो यही चाहते थे। क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? दरअसल बात यह है कि लेकिन पिताजी ने हमसे कभी इस बारे में बात क्यों नहीं की? पता नहीं। जेठ जी ने आपको दस्तावेज दिखाए? नहीं, उन्होंने कहा वो वकील के पास है। आप बहुत ही भोले हैं, ये सब उनकी चाल थी। पिताजी ने कुछ बंटवारा नहीं करवाना चाहा, लेकिन उनकी मौत का फायदा उठा के उन्होंने सब अपने नाम करवा लिया। तो अब हम क्या करें? भगवान पर विश्वास रखो और अपने रास्ते चलो। वकील साहब, बहुत ही बढ़िया चाल चलवाई आपने, सारी संपत्ति हड़प ली। अब तो जिंदगी भर कुछ नहीं करूंगा तो भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो फिर वकील ऐसे ही थोड़ी बना हूं, बस मेरा हिस्सा मुझे मिल जाना चाहिए। बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूं। क्या हुआ? इस बंजर जमीन पर खेती करना बहुत मुश्किल है, पैदावार भी ज्यादा नहीं होगी। कोई बात नहीं, आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, फल देने के लिए भगवान है। भैया महेश, क्या सोच रहे हो? कुछ पैसे इकट्ठे हो गए हैं, खेत पर पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। घर से लाया हुआ सारा पानी खत्म हो जाता है। सोचता हूँ एक नल लगवा लूं। लगवा लो भैया, तुम्हें बड़ा आराम हो जाएगा। कितने रुपए हुए भैया? 3000। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। ओहो, अगर ये जमीन बंजर ना होती तो इतनी सुबह सुबह उठकर मुझे खेत पर नहीं जाना पड़ता। नल चलाकर देखता हूँ। अरे सोना! इतना सारा सोना! अरे सुनती हो? क्या है ये? क्या इतना सारा सोना? तुमने चोरी की है क्या? अरे कैसी बात कर रही हो? हुआ ये कि ये है तुम्हारी मेहनत का फल। शायद उस नल के नीचे कोई खजाना दबा है। इसके बारे में किसी को बताना नहीं। बहुत लुटेरे हैं आसपास, और छुपकर ही सोना निकालना। भैया महेश, लगता है तुम्हारी आमदनी काफी बढ़ गई है। हर रोज नई से नई, महंगी से महंगी चीजें ला रहे हो। अरे पुरुषोत्तम भाई, लेकिन जरा अपने भाई की तबीयत भी देख लेना। हाँ, कुछ खराब चल रही है। क्यों, क्या हुआ? अरे उन पर तमाम संपत्ति है, इसलिए कुछ करते ही नहीं है। बेहिसाब खर्चा करते हैं और घर में बड़े बड़े शराब पीते रहते हैं। पीने की आदत तो भैया में शुरू से ही है।
हाँ तो जरा खैर खबर रखना उनकी। हाँ। रमेश भाई, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? सारी संपत्ति खत्म होने को है और तुम हो कि तुम्हारा नशा ही नहीं उतरता। अरे मुझे मत सिखा क्या है क्या नहीं, मुझे सब मालूम है। जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे पैसे बिल्कुल ही खत्म हो गए। मैंने जमीन भी सारी बेच खाई। अब मैं कैसे अपने खर्चे निकालूंगा? महेश से बहुत दिनों से मिला नहीं हूँ। उसके पास जाता हूँ और धन का कुछ इंतजाम करता हूँ, लेकिन उस बेचारे को तो मैंने बंटवारे में बेईमानी करके कुछ दिया ही नहीं था। वो मेरी क्या मदद करेगा? फिर भी कोशिश करता हूँ। अरे महेश का घर कहाँ गया? अरे भाई साहब ये महेश यहाँ रहा करता था, वो कहाँ गया? भाई साहब ये महेश साहब का ही घर है। क्या? महेश, इतना बड़ा घर, ये सब कैसे हुआ? तुम पर इतनी संपत्ति कहां से आई? मैं इतनी संपत्ति होते हुए भी रोड पर आ गया। आइए अंदर चलकर बात करते हैं। भाई साहब, जब आपने बंटवारा किया था तो मुझे छोटी सी झोपड़ी और एक बंजर जमीन का टुकड़ा दिया था। मैंने उस पर जी तोड़ मेहनत की। एक दिन मैंने सुविधा के लिए वहां पर नल लगवाया तो नल में से सोने के सिक्के निकले। सोने के सिक्के? हाँ, लेकिन मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। उस नल ने मुझे 6 महीने तक सिक्के दिए और मेरी मेहनत के साथ मेरी संपत्ति दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ती गई। मैं समझ गया महेश, बिना मेहनत किए कोई सफलता नहीं मिलती। मैंने बंटवारे में तेरे साथ छल किया, फिर भी मैं रोड पर आ गया और आज तेरी मेहनत तुझे कितना आगे ले आई।